वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस नावल की अगली एपिसोड देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। फरजाना की बड़ी आंखें उसके चेहरे को खास खूबसूरती बख्श रही थी। उनमें एक गहराई थी जो देखने वाले को अपनी तरफ खींच लेती थी। दूसरी तरफ रिहाना की आंखों में हल्की सी शरारत और शौकी झलकती थी। ये शौकी उसके चेहरे के पूरे तासरात में भी साफ नजर आती थी, जैसे वो हर वक्त कुछ दिलचस्प बात सोच रही हो। फरजाना के कुदरे गहरे रंग के और पुरकशिश थे, जबकि रेहाना के तले मगर नहायत नफीस और नरम दिखाई देते थे। दोनों लड़कियां एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ थीं, मगर दोनों ही में अपनी अलग अपनी जाजिबियत थी। अब सवाल ये था कि रिहान की नज़र किस पर ठहरेगी। क्या वो फरजाना की खामोशी और गहराई की तरफ माइल होगा, या रिहाना की उस जिंदा दिल शौकी ने उसे अपना बना लिया था। फरजाना का कद निस्बतन छोटा था, जिसकी वजह से उसका जिस्म कुदरे भरा हुआ और मुतवाजिन दिखाई देता था। उसकी साखत ऐसी थी कि आम कपड़ों में भी उसकी खूबसूरती नुमायां हो जाती थी। दूसरी तरफ रिहाना का कद थोड़ा लंबा था और उसका जिस्म ज्यादा पतला और लचकदार लगता था। दोनों लड़कियों की शख्सियत में वाज़ह फर्क था। फरजाना में एक प्रस्कौन और पुरकशिश अंदाज था, जबकि रेहाना की हरकतों में हल्की फल्की चस्ती और जिंदा दिली नजर आती थी। अब रिहान के दिल में एक अजीब सी उलझन पैदा हो रही थी। वो दोनों को देखकर सोच में पड़ जाता था कि उसकी पसंद किस तरफ झुकेगी। फरजाना की खामोशी और गहरी नजर उसे बार बार खींचती थी, मगर रिहाना की हंसी और शौक तबुस्सरे उसके दिल को छू लेते थे। एक दिन रिहान ने दोनों को एक ही जगह देख लिया, काफी शॉप के बाहर। फरजाना तन्हा बैठी किताब पढ़ रही थी, जबकि रिहाना अपनी दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर रही थी। रिहान ने सोचा कि शायद आज वो किसी एक से बात कर ले, मगर उसके कदम रख गए। क्या वो फरजाना के पास जाएगा, या रेहाना की तरफ मुड़ेगा, या फिर कोई तीसरी बात होगी जो उसे दोनों से दौर कर देगी। क्योंकि दोनों लड़कियां बैठी हुई थीं, इसलिए मैं उनका पूरा नहीं देख पा रहा था। मगर मेरे जहन में एक ख्याल था कि वो दोनों ही अपनी शख्सियत और अंदाज से मेरी तौक़ात पर पूरा उतरेंगी। मेरी उस तरह मुसलसल देखने की वजह से फरजाना को बुरा लगा। उसने हल्का सा खानिस कर मुझे घूरा और उसकी आंखों में एक वाज़ेह नाराजगी झलक रही थी। उस लम्हे मुझे अचानक एहसास हुआ कि मैंने तानी जान को बिल्कुल भुला दिया था। वो जो मेरे साथ हमेशा खड़ी रहती थी, उसकी बातों में सुकून था, मगर आज मेरी नजर कहीं और जा फंसी थी। मैं शर्मिंदगी से सर झुकाकर बैठ गया। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, न सिर्फ फरजाना की नाराजगी की वजह से, बल्कि उस लिए भी कि मुझे खुद पर शक पड़ गया था। क्या मैं वाकई इतना सती हो गया हूँ, या ये बस एक लम्हाती कशिश थी जो जल्द ही गुजर जाएगी। रेहाना ने तो शायद ये सब देखा ही नहीं। वो अब भी अपनी दोस्तों के साथ हंसी मजाक में मसरूफ थी, मगर फरजाना की वो एक घूरने वाली नजर मेरे दिल में चबती रही। अब क्या करूं? क्या मैं फरजाना से माफी मांगूं, या फिर खामोशी से उठकर वहां से चला जाऊं? और तानी जान, उसे कैसे बताऊं कि मेरा ध्यान एक पल के लिए भटक गया था। कहानी अब एक नाजुक मोड़ पर है। ताईजान ने बात जारी रखी। उनकी आवाज में वही प्यार भरी गर्मजोशी थी। बेटा, और ये फरजाना और रेहाना दोनों अब तुम्हारे अबू की फैक्ट्री में उनके साथ काम करेंगी। मैंने चौंक कर सर उठाया। फैक्ट्री में? ताई जान मुस्कुराए। हाँ जाहिद बेटा, तुम्हारे अब्बू ने कुछ अरसे से फैक्ट्री में नई ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है। दोनों लड़कियां अब वहां अकाउंटेंट्स और एडमिन सेक्शन में काम सीखेंगी। तुम भी तो वहीं हो ना रोजाना, तो अब तुम तीनों एक ही जगह मुलाकात करोगे। रेहाना ने फौरन हंसी और कहा, वाह, तो अब तो हमारी रोजाना की मुलाकात हो जाएगी जाहिद भाई। मजा आएगा ना? फरजाना ने कुछ नहीं कहा, बस किताब बंद की, एक गहरी सांस ली और खामोशी से ताईजान की तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में अब नाराजगी कम थी, मगर एक अजीब सी बेचैनी जरूर थी, जैसे वो ये सुनकर खुश नहीं हुई। मैंने सोचा, अब तो बात और पेचीदा हो गई। फैक्ट्री में रोजाना देखना पड़ेगा, सुबह ऑफिस में, लंच टाइम पर, कभी कभी काम की बातों में भी।
फरजाना की वो गहरी नजरें, रेहाना की हंसी मजाक और ऊपर से ताई जान की ये उम्मीद भरी बातें। ताई जान ने मेरी तरफ देखकर कहा, जाहिद बेटा, तुम इन दोनों की मदद करना। नहीं है ना, कुछ समझ ना आए तो तुम बता देना। तुम तो पुराने हो वहाँ। मैंने बस सर हिलाया। जी ताई जान, जरूर। मगर दिल में एक तूफान उठ रहा था। कल से फैक्ट्री में क्या मंजर होगा? क्या फरजाना मुझसे बात भी करेगी या अब भी नाराज रहेगी? और रेहाना, वो तो शायद पूरा दिन मजाक करती रहेगी। शाम ढल रही थी। हम सब अलग अलग हो गए। मैं घर की तरफ चल पड़ा, मगर दिमाग में बस यही ख्याल घूम रहा था, अब ये कहानी कहाँ जा रही है? क्या ये मुलाकातें बस आम सी रहेंगी या कोई नया राज खुलने वाला है? ताई जान ने बात जारी रखी और मुस्कुरा कर कहा, बेटा, तुम्हारी बहनें हैं, फरजाना और रेहाना, दोनों तुम्हारे साथ ही फैक्ट्री में काम करेंगी। तुम इनकी देखभाल करना, कोई मसला हो तो तुम्हारे पास आएंगी। मैंने सिर हिलाया, मगर दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। बहनें, ये लफ्ज सुनकर सब कुछ और ही हो गया था। फरजाना ने तारुफ के बावजूद मुझसे बात करने को गवारा न किया। जब ताई जान ने कहा कि ये तुम्हारी बहन है, तो उसने बस एक लम्हे के लिए मेरी तरफ देखा, फिर नजर झुका ली और खामोश हो गई। उसकी खामोशी में एक तरह की सर्दमाहरी थी जो मुझे चुभ रही थी। रिहाना ने तो हल्का सा हंस कर कहा, अरे वाह, तो अब हम भाई बहन हो गए। ठीक है जाहिद भाई, अब तो तुम्हें हमें आपस में गाइड करना पड़ेगा। मगर उसकी हंसी में भी एक छिपी हुई बात लग रही थी, जैसे वो ये सब कुछ जानबूझकर कर रही हो। मुझे अंदाजा हो गया था कि फरजाना को ये बात पसंद नहीं आई। शायद उसे भी ये बहन वाला रिश्ता अचानक लगा हो, या फिर कोई और वजह थी जो वो छिपा रही थी। उसकी आंखों में वही गहराई अब भी थी, मगर अब उसमें एक दीवार सी खड़ी हो गई थी। मैंने सोचा, अगर ये दोनों वाकई बहनें हैं तो फिर मेरी वो पहली की कशिश, वो नजरें, वो अलझन, सब गलत थी? या फिर ताई जान बस यूं ही कह रही हैं ताकि हम तीनों एक दूसरे के साथ आराम से काम कर सकें? शाम ढल चुकी थी। ताई जान घर चली गई। रेहाना ने अलविदा कहकर हाथ हिलाया और चली गई। फरजाना बस चुपचाप उठी, अपनी किताब उठाई और बगैर एक लफ्ज कहे वहां से निकल गई। मैं तन्हा खड़ा रह गया। दिल में सवालात का तूफान था। कल फैक्ट्री में जब हम तीनों एक ही जगह होंगे तो क्या होगा? क्या फरजाना मुझसे बात करेगी या ये सदमहारी बरकरार रहेगी? और रेहाना, क्या वो वाकई बस मजाक कर रही है या उसके पीछे भी कोई बात है? और सबसे बढ़कर ताई जान ने जो बहने कहा, क्या ये बस एक रस्मी बात थी या वाकई कोई रिश्ता है जो मुझे अब तक पता नहीं? कहानी अब एक नई उलझन में दाखिल हो रही है। कल का दिन बहुत अहम है। फैक्ट्री का पहला दिन, तीनों की पहली मुलाकात, और शायद कुछ राज जो अब तक छुपे हुए हैं। फिर रिहाना ने, जो हमेशा की तरह मुजाह से बात करती थी, मुझे देखकर कहा, हवा के मोहतरमा के मिजाज आसमानों से बातें करते हैं। ये सुनकर मैं चौंका। ये जुमला शायद उसने मजाक में कहा था, मगर इसमें एक अजीब सी चुभन थी, जैसे वो फरजाना की तरफ इशारा कर रही हो। फरजाना जो अब भी चुपचाप बैठी थी, आंखें नीची किए, जैसे आसमान की बुलंदियों में खोई हुई हो। उसकी खामोशी वाकई ऐसी थी जैसे वो हुआ से, बादलों से, या शायद अपने अंदर के किसी राज से बातें कर रही हो। रिहाना ने मुझे सलाया, यानी हल्का सा हिलाकर जगाया, जैसे मैं सोचूं में गम था। और जाहिद भाई, कहाँ खो गए? कल से फैक्ट्री में मुलाकात है ना? तैयार रहना, हम दोनों बहनें तुम्हारी रहनुमाई का इंतजार करेंगी। उसने हंसते हुए कहा, मगर उसकी हंसी में एक छपी हुई बात थी। फरजाना ने सिर उठाया, रिहाना की तरफ देखा, फिर मुझे। उसकी नजर में अब नाराजगी नहीं, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो ये सब सुनकर कुछ कहना चाह रही हो, मगर जबान पर लफ्ज ना आ रहे हों। मैंने सोचा, ये बहने वाला रिश्ता अभी तक मेरे लिए अल्झन है। ताई जान ने शायद बस आरामदा माहौल बनाने के लिए कहा हो, मगर फरजाना की खामोशी और रिहाना की शौखी दोनों मुझे कुछ और ही बता रही थी। शाम हो चुकी थी। हम अलग अलग हो गए।
घर जाते हुए रेहाना का वो जुमला मेरे कानों में गूंज रहा था। हवा के मोहतरमा के मिजाज आसमानों से बातें करते हैं। क्या वाकई फरजाना इतनी दौर की सोच रखती है, या ये रेहाना की चालाकी थी कि मुझे उसकी तरफ मुतवज्जा करे? कल फैक्ट्री का पहला दिन है। वहां तीनों एक ही छत तले होंगे। काम की बातों में, चाय के वक्फे में, या शायद किसी छोटी सी गलती में कुछ तो खुलेगा। क्या फरजाना बलाखिर बात करेगी, या उसकी खामोशी और गहरी हो जाएगी? और रेहाना, क्या उसकी हर हंसी के पीछे कोई राज छिपा है? अगला हिस्सा बहुत जल्द आ रहा है।